पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। आप अपना ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए और अगर आपको बाहर निकलना भी पड़े तो आप डबल मास्क का प्रयोग करें। आज मैं आपको बताऊंगी बच्चों की हिंदी में प्रैक्टिस करवाना उतना ही ज़रूरी है जितना बच्चों के लिए इंग्लिश ज़रूरी है। यहाँ मैंने क्लास 2 का लिया है शब्द बनाना व्य और ग। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं जब एक आगे वाला शब्द बनाने में, जब पहला वर्ण छोटा हो, आधा हो और पीछे का पूरा हो, जैसे व्य और ग। बच्चों को हर रोज़ प्रैक्टिस कराइए, वो कुछ शब्द बनाएं अपने आप। जैसे व्य से है व्यक्ति, व्यवहार। बच्चा इनको साथ साथ बोले भी। जब बच्चा बोलेगा तो बच्चे को पता चलेगा, जब वो रीडिंग करेगा तो इन शब्दों का उच्चारण किस तरह से किया जाता है। काव्य, व्यापार, व्यापारी। अब है ज्ञ। ज्ञ से कौन कौन से शब्द बनेंगे जिसमें आगे आधा ग और पीछे पूरा ये लगा हुआ है। 11, भाग्य, सौभाग्य। जब बच्चा भाग्य याद कर लेगा तो अगर उसके सामने हम 100 लगा देंगे, स पे औ की मात्रा, तो वो बन जाएगा सौभाग्य। और अगर दू लगा देंगे और ऊपर र लगाना पड़ेगा, बट दुर्भाग्य, भाग्यवान। जब हम बच्चे को ये कराएंगे, सिर्फ उन्हें याद नहीं कराना है, इनका मतलब भी बच्चों को पता चलना चाहिए। 11 किसको कहा जाता है? बच्चों ने हिंदी में गिनती की है 11 को कहा जाता है 11। भाग्य क्या होता है ये बताइए। सौभाग्य क्या होता है? अगर लकी हैं, आजकल के बच्चे इंग्लिश बहुत जल्दी हिंदी के मीनिंग इंग्लिश से समझते हैं, तो बच्चों को आप उनके अकॉर्डिंग समझाइए। कोई रूल रेगुलेशन बच्चों के लिए नहीं होता, हमें ये देखना है बच्चों को किस तरह से समझ में आना चाहिए। भाग्य मतलब लक होता है, सौभाग्य मतलब अच्छा लक। जब हम कहते हैं मैं बहुत लकी हूँ, जब हम अच्छा फील करें, बाय चांस हमारे साथ बहुत अच्छा हो जाए तो सौभाग्य की बात होती है। दुर्भाग्य, कुछ बुरा हो जाना, तो हम उसे दुर्भाग्य कहते हैं। भाग्यवान यानी बहुत ही भागों वाली जिसको बोला जाता है। अच्छे कर्म जो करता है, अच्छे कर्मों वाला होता है, उसे भाग्यवान बोला जाता है। जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा हो, जिसके घर आने से घर में खुशियां हों, ऐसे बच्चों को आप अपने लेवल पे समझाइए, तब बच्चों को ये याद होंगे। सिर्फ रटने से बच्चों को हिंदी के मीनिंग्स पता नहीं चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे व्यापार है, व्यापार का मतलब होता है बिजनेस, व्यापारी होता है बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन। व्यवहार होता है हमारा बिहेवियर। नेक्स्ट शब्द बनाना है स्व और स्थ से। स्व से हम बनाएंगे स्वर। स्वर और व्यंजन होते हैं, जैसे स्वर उनको भी कहा जाता ए आ ई। स्वर्ग, स्वयं यानी अपने आप, स्वामी। स्वागत, हम किसी का वेलकम करते हैं उसको स्वागत कहा जाता है। स्थ, जिसमें पहले आधा स होगा और पीछे थ, उसको बोलेंगे स्थ। स्थान, स्थित, स्थिति, स्वस्थ, व्यवस्था। बच्चों को ये बताइए स्वस्थ का मतलब क्या होता है? हेल्दी। स्थिति मीन्स हम किस स्थिति में, स्थिति और स्थित, ये इन दोनों में बच्चों को अंतर समझाना बहुत ही ज़रूरी है। स्थित यानी कि किसी जगह पे कुछ चीज़ बनी हुई है, वो स्थित है। स्थिति होती है कंडीशन। स्थित है हमारा घर, वहाँ पे स्थित है हमारा घर। हम बच्चों को बता सकते हैं हमारा घर दिल्ली में स्थित है। स्थिति, हम ऐसी स्थिति में नहीं थे, बुखार होने के कारण मैं ऐसी स्थिति में नहीं था कि मैं वहाँ आ सकूं, या मैं नहीं थी कि मैं शादी में जा सकूं। कंडीशन होती है। स्वस्थ बच्चा है। व्यवस्था, आप व्यवस्था का कोई भी उदाहरण देकर बच्चों को अपनी तरफ से समझा सकते हैं, जिससे आपका बच्चा अच्छे से समझ सके।
नेक्स्ट यहाँ मैंने अपने बच्चे से प्रैक्टिस करवाई हुई है। क से है व्यंजनों की बनावट आप बच्चों से कराएं, जिससे बच्चे इनकी बनावट को भूल लेना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।